बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट द बैलेंस शीट। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द बुक कीपर फॉर द फैल्कन कॉरपोरेशन सबमिट द फॉलोइंग कंडेंस्ड बैलेंस शीट। A review of the account balance reveal the detail listed below. Using the balance sheet and the relevant data, prepared a corrected balance sheet reporting individual asset, liability and capital balance properly classified. बैलेंस शीट दी हुई है, करंट एसेट हैं, अदर एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, अदर लाइबिलिटीज़ हैं और कैपिटल दिया हुआ है। एन एनालिसिस ऑफ करंट एसेट डिस्क्लोज द फॉलोइंग। ये जो आपके पास करंट एसेट हैं 67,500 के, ये उसकी डिटेल दी हुई है। कैश करंट एसेट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ करंट एसेट, फ्रैंक कॉरपोरेशन प्रेफर्ड स्टॉक 5,000 शेयर्स। ये आपके ये ट्रेजरी स्टॉक है आपके, ये कैपिटल प्रेफर्ड स्टॉक में से जाके माइनस होगा। ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट हैं और इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग सप्लाईज़, ये सप्लाईज़ माइनस करके सप्लाईज़ को अलहदा हेडिंग में लिखेंगे तो ये आपके पास जो है वो करंट एसेट का एनालिसिस है। अगर हम इतने एरिया को लिखें बैलेंस शीट के अंदर तो उसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं उसको लिख लेंगे और फिर तीसरा पढ़ेंगे तो उसको लिख लेंगे। पहले करंट एसेट लिख लेते हैं जी। कैश हमें दिया हुआ है 15,000 का। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ था मार्केट सिक्योरिटी हेल्ड एज टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, ये 10,000 एज इट इज़ आ जाएगा। देन है हमारे पास ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल, और ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल है मेरे पास 20,000 के। उसके बाद थी जी इन्वेंट्रीज़, और इन्वेंट्रीज़ में से हम क्या करेंगे 17,500 में से 500 माइनस करके इन्वेंट्रीज़ आ जाएंगी 17,000 की, और एडवर्टाइजिंग सप्लाईज़ 500 की एज इट इज़ आ जाएंगी। देन इसके अलावा अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसकी जो जो वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखते जाते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ इंक्लूड अक्रूड पेरोल हैं, अक्रूड टैक्सीज हैं, दोनों करंट लाइबिलिटीज़ हैं। ट्रेड अकाउंट पेएबल 27,500 के, ये भी आ जाएंगे। फिर है जी 2,000 डेबिट बैलेंस है, जो डेबिट बैलेंस है पेएबल का वो आपके करंट एसेट में आ जाएगा। करंट एसेट में 2,000 लिख देंगे। रिपोर्टेड इन द अकाउंट ऑफ वेंडर टू होम मर्चेंडाइज हैज़ बीन रिटर्न आफ्टर द अकाउंट हैज़ बीन पेड इन फुल, तो ये 2,000 उधर डेबिट साइड पे चला जाएगा। अकाउंट पेएबल का अगर डेबिट बैलेंस हो तो वो करंट एसेट में लिखते हैं। अदर लाइबिलिटीज़ इंक्लूड 6% मॉर्गेज ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट पेएबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट है, एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट होंगी, तो ये 5,000 जो है वो करंट पोर्शन में आ जाएगा और ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। बाकी 6% मॉर्गेज जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा। कैपिटल इंक्लूड 5,000 शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, 50,000 के शेयर जो प्रेफर्ड स्टॉक के करंट एसेट में ये वाले दिए हुए थे, ये 5,000 जो है वो हम माइनस कर देंगे। 20,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक एज स्टेटेड वैल्यू, ये आ जाएगा जी। फिर कहता है कॉमन शेयर्स वार ओरिजिनली इशूड एट अ प्राइस ऑफ 87,500 but the paid in capital in excess of the stated values was applied against the losses of the company for the past year। तो जो कंपनी के लॉसेस थे पास्ट ईयर में उसके अगेंस्ट हमने उनको चार्ज कर दिया हुआ है, तो ये हमारा रिटेन अर्निंग में चार्ज होगा और रिटेन अर्निंग में जाके हम इसका जो है वो इसको डेबिट करेंगे। और रिटेन अर्निंग अगर आपको पता है डेबिट हो तो वो फिर कैपिटल में से जाके माइनस होती है। अच्छा जी, अदर एसेट इंक्लूड प्लांट एंड इक्विपमेंट 10,000 का, उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू ये दी हुई है, यानी कॉस्ट ये है और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होके ये वैल्यू रह गई है। डिपॉजिट विद द सप्लायर ऑफ मर्चेंडाइज ऑर्डर फॉर द अगस्त डिलीवरी 5,500, ये हमारे पास करंट एसेट में आ जाएगा क्योंकि आपने डिपॉजिट कराया हुआ है। उसके बाद डिपॉजिट विद सप्लायर, उसके बाद लिखा हुआ है जी गुडविल रिकॉर्डेड ऑन द बुक्स टू कैंसिल द लॉसेस, लॉसेस को कैंसिल करने के लिए आपने गुडविल को ख़त्म कर दिया, तो ये भी आपका एक्सपेंस है, इसलिए आप रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करेंगे। तो रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे 2 वजह से डेबिट हो रही है। एक डेबिट हो रही है 14,500 से, और एक जो एक्सेस का डिफरेंस आएगा उसकी वजह से जो है वो डेबिट होगी, क्योंकि आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एक्सेस ऑफ द शेयर स्टेटेड वैल्यूज़ वाज अप्लाइड अगेंस्ट द लॉसेज ऑफ द कंपनी फॉर द पास्ट ईयर, तो ये जो डिफरेंस आएगा 2 वजह से रिटेन्ड अर्निंग जो है वो डेबिट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है डिपॉजिट विद सप्लायर 5,500 के, ये भी करंट एसेट हैं। और अकाउंट पेएबल का जो डेबिट बैलेंस था वो मैंने आपको बताया था कि अगर डेबिट बैलेंस हो तो उसको भी हम डेबिट वाली साइड पे लिखते हैं, और वो था 2,000 का। इन सब का टोटल करें तो हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे
70,000 के। देन है जी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट है 1,10,000 और उसकी जो इस टाइम पे बुक वैल्यू है वो 75,000 है। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 35,000 का उसकी डेप्रिसिएशन है। और आपको पता है कि प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट पे लिखते हैं और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके बाकी अमाउंट आती है। यहाँ तक इनका टोटल करेंगे तो आपके पास जो टोटल एसेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 145,000 के। देन जी अक्रूड पे रोल एज इट इज़ हम लिख देंगे 2500 के। अक्रूड टैक्सेस जो थे वो 2000 के थे, वो लिख देंगे। ट्रेड अकाउंट पेएबल जो हैं वो हमारे पास 27,500 के आ जाएंगे। उसके बाद 6% मॉर्टगेज लोन है, करंट पोर्शन है तो 2500 इंस्टॉलमेंट थी और सेमी एनुअल थी तो साल की 2 इंस्टॉलमेंट है तो वो 5000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और मॉर्टगेज जो है वो आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और मॉर्टगेज आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा 15,000 का। तो करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लें तो आपके पास जितनी भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो बनेंगी 37,000 की। 37,000 में 15,000 ऐड कर दें तो आपके पास जो है वो टोटल लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी 52,000 की। देन जी स्टॉक होल्डर इक्विटी या प्रेफर्ड स्टॉक है और प्रेफर्ड स्टॉक आपके पास है 5,000 शेयर्स हैं और एक शेयर 10 रुपीज़ का है तो वो 50 के। और उसमें से आप लेस कर देंगे ट्रेजरी स्टॉक जो 5,000 का था तो आपके पास बच जाएगा 45,000। उसके बाद कॉमन स्टॉक है। कॉमन स्टॉक एज इट इज़ जो है वो 20,000 शेयर्स हैं तो आप उनको जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आपको कॉमन स्टॉक 62,500 का है ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन 62,500 में और 87,500 के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास पेड इन कैपिटल कहलाएगा एक्सेस ऑफ पार वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे जी 62,500 और वो आ जाएगा हमारे पास 25,000। और एक लास्ट पॉइंट ये बताया हुआ था कि जितना एक्सेस कैपिटल है ये जो 25,000 का है ये आपने क्या किया था कि पास्ट ईयर के लॉसेस को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया था। तो लॉसेस भी एक्सपेंस होते हैं इसलिए रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगी। तो रिटेन अर्निंग दो वजह से डेबिट होगी, एक 14,500 से और एक 25,000 से। तो दोनों को अगर हम प्लस करें तो 39,500 बनता है। और अगर रिटेन अर्निंग का बैलेंस डेबिट हो तो वो हम माइनस करते हैं, इसलिए हमारे पास जो टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी है वो हमारे पास आ गई 93,000 की। और इस 93,000 में जब आपने टोटल लाइबिलिटीज़ को ऐड किया तो वो 145,000 आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी आ गई। तो ये था जी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।